कहते उस मूर्ख से ये कहना कि अगर तुम वृंदावन आना चाहते हो, इससे बढ़िया तो और संतों के पास बड़ा माल खजाना होता है, ऐसे बोल देना उसको, तो उसके मन में लालच आ जाएगा। तो अच्छा तुमको वो मारता क्यों है? कहते महाराज जी हमको इसलिए मारता है, हमसे कहता है धन दो हमको, अब हम उसको कहां से धन देंगे। बहुत प्रयास किया महाराज जी, जो भी हम कमा करके लाते हैं इसको दे देते हैं, और ये पता नहीं कौन सी संगत इसको लग गई है, नशा करता है, जुआ भी खेलता है महाराज जी, और महाराज अपने माँ बाप को भी पीटता और पड़ोस में भी झगड़ा करता है। बहुत दुखी हुई। संत भगवान बोले उससे कहो कि तुम संत भगवान के आश्रम में रहने लग जा, उनके पास बहुत धन रहता है, और महाराज जी ने तुमको याद किया है, इतना बोल देना। माँ बाप घर अपने घर गए, और जैसे ही घर पहुंचे तो वो तो धन लेने के लिए तैयार बैठा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। तो महाराज जैसे ही उस पुत्र से उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा करो, हमारे गुरुजी ने तुमको बुलाया है और वो तुमको बहुत सारा धन देंगे, तो वो तुम्हारा ना बहुत सारे दिन तक, तो काफी दिनों तक चलेगा। तो उसके मन में बड़ा भाव आया कि तो ये बात तो सही है, खाने को भी मिलेगा और हमको कुछ माल भी। तो महाराज वहां पर सारा धन लेकर के, जब घर पे जितना धन रखा था माँ बाप से वो धन ले लिया, और उस धन को लेकर के वृंदावन में आ गया। अब वृंदावन में वो अपने पिताजी के गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी मैं आ गया। तो महाराज जी कहते हैं बेटा तुमने बड़ी कृपा करी कि आप यहाँ पर पधारे। अब महाराज जी उससे कहते हैं बेटा तुम क्या सेवा करोगे? कहते महाराज मैं क्या सेवा करूंगा, मुझे सेवा वेवा करना नहीं आती है, मैं तो धन लेने आया हूं। अच्छा तुम धन लोगे? हाँ। मैंने बेटा तुमको बहुत धन मिलेगा, आप चिंता मत करो, लेकिन धन लेने के लिए कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। अच्छा महाराज ठीक है। अब उसने क्या किया, महाराज जी ने बोला ये जो सेवक है इनके साथ कुछ सेवा करो, तुमको 4-5 दिन कुछ सेवा करना पड़ेगा। अब महाराज जी ने उसको सेवा में लगा दिया। चलो सब्जी अमनिया करो। सब्जी अमनिया करने लग गया। अब महाराज जी से कहता महाराज जी मुझसे सब्जी अमनिया तो नहीं होती, मैं सब्जी लेकर के आ जाया करूंगा। अब उसके मन में ये भी आया कि मैं सब्जी लेने जाया करूंगा तो उसमें से 150 रुपए उसमें से ही मैं बचा लिया करूंगा। तो संत तो बड़े उदार थे, तो उसको और 100 रुपए जाना देते थे, ले बेटा तुम सब्जी ले आओ। महाराज जी कहते इसका मन तो लगे, ये भी सेवा ही है। अगर ठाकुर जी की सेवा में अगर व्यक्ति मन लगा करके, अगर मन भी नहीं है उसका, फिर भी वो सेवा करे तो उसके भाव अपने आप ही बदल जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा उस पर होने लगती है। तो महाराज धीरे धीरे महाराज जी ने उसको सेवा में लगाया। एक दिन क्या हुआ, भंडार में किसी प्रकार का भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं बना। सभी लोग बाहर गए हुए थे सेवा के लिए, महाराज जी ने भिक्षा के लिए सबको भेज दिया था। वहां पर वो ही रुके हुए थे, वो महाराज जी थे। महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। महाराज जी से उसने पूछा महाराज जी आपको क्या हो गया? महाराज जी बोलते हैं बेटा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज जी से बोलता महाराज जी मैं प्रसाद बनाता हूँ। उसने अपने हाथ से प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के पश्चात महाराज जी से बोलता महाराज जी प्रसाद लगा दिया है मैंने, अगर आप चाहें तो उस प्रसाद को पा लीजिए। तो महाराज जी कहते बेटा पहले आप ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ, यमुना जी को प्रसाद लगाओ, इसके बाद हम प्रसाद पाएंगे। तो महाराज जी के मन में बड़ा बहुत अद्भुत प्रसन्नता हुई, और महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा करी। इसके पश्चात क्या होता है, महाराज जी बालक से कहते हैं बेटा मेरा मन है कि मैं तुमको कुछ दूं। कहते हैं अच्छा महाराज जी आप बड़ी आपकी कृपा होगी। तो महाराज जी मुझे तो माल खजाना चाहिए, बेटा मैं तुझे ऐसा माल दूंगा
कि तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो महाराज जी ने उसको बोला, प्रातः काल आप यमुना जी के स्नान करके अपना आसन जो आपको दिया है उस आसन को लेकर के आना, फिर आसन बिछा करके थोड़ा भजन करना, इसके पश्चात हम आएंगे तो आपको हम बहुत अच्छी चीज देंगे। अब जैसे ही वो सेवक यमुना जी के स्नान किया प्रातः काल उठ करके और आया, आकर के महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज जी से बोलता है, महाराज जी आपने मुझसे बोला था कि मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा कि तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करिए। संत भगवान बोले, बेटा हम जो तुमको चीज दे रहे हैं ना, ये किसी को बताना मत, तब तो हम तुमको देंगे। अब वो एकदम सन्न हो गया, ना तो महाराज जी से कुछ कह रहा है और महाराज जी कुछ शिष्य भी बैठे हैं, ना उनसे कुछ बोल रहा है। महाराज जी कहते, बेटा कुछ बोल तो सही। कहते महाराज जी जब मुझे मिलेगा तभी तो मैं बताऊंगा, जब मिलेगा ही नहीं तो किसी को क्या बताऊंगा। तो और जो सारे शिष्य थे वो हंसने लग गए। तो इसके पश्चात क्या होता है, महाराज जी ने सब शिष्यों को बाहर भेज दिया कि चलो भाई तुम लोग बाहर जाओ, इसको हम कुछ देना चाहते हैं। महाराज जी ने उसको महामंत्र दिया। महाराज जी ने उसे बोला, बोलो हरे रामा, बोले हरे रामा, हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा। ऐसे पूरा महामंत्र उनको सुनाया। सुनाने के पश्चात महाराज जी का, बेटा ये मैंने जो तुमको दिया है ना, ये किसी को मत बताना, उसका तुमको बहुत भजन करना है, उसका जब भी सुमरण उसको करते ही रहना मन में। तो जैसे महाराज जी से कहता, महाराज जी आपने मुझे दिया क्या है? ये तो मैंने सभी से सुना है, हरे रामा हरे कृष्णा। महाराज जी ये कोई देने वाला, मैं तो धन सोच रहा था, धन मुझे तो धन चाहिए महाराज जी। मैंने घर छोड़ दिया अपना, मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, मेरे माँ बाप मुझे इतना धन देते थे। और उन्होंने तो ये कहा था कि संत महात्मा के पास बहुत धन होता है और बहुत माल होता है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रहती है। और मैं तो यहाँ महाराज जी मेरे हाथ देखिए, मैं यहाँ पर भोजन पकाता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही अच्छा था। कम से कम अपने दोस्तों के साथ ताश तो खेल लिया करता था, कब 6 घंटे निकल जाए पता ही नहीं लगता था। और रोने लगा, रोदन करने लगा। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, अरे पगले तू समझ नहीं रहा है, मैंने तुझे कितनी बड़ी चीज दे दी। वो कहता है, महाराज जी अगर आप चाहें तो इससे बढ़िया तो मुझे प्राण दंड दे दो, और मैं संसार पर रहना नहीं चाहता। तो महाराज इसके बाद महाराज जी ने कहा, बेटा जाओ इसका भजन करना, इसके जितना हो सके कम से कम 11 माला तो आपको करना ही है, 21 कर लो तो अच्छी बात है। और जैसे ही बाहर निकला तो महाराज जी के जो और शिष्य खड़े हुए थे उन्होंने बोला, हरे रामा भैया हरे कृष्णा। अरे महाराज जी तो कहते थे किसी को बताना नहीं, ये तो सब हमसे अपने आप ही बोल रहे हैं। अब उसका मन में बड़ा अद्भुत, मन बड़ा बिगड़ गया उसका। और महाराज उसने पूरा प्रोग्राम कर लिया है मुझे यहाँ से भागने का। अपना आसन बांधा उसने, जो भी महाराज जी ने धन दिया था सब बांध दिया, और रात्रि के समय वहां से गेट के बाहर जैसे निकलने लगा तो एक संत कोतवाल जी वहीं खड़े हुए थे डंडा लेकर के, अरे कहां जा रहा है, चल अंदर। उन्होंने अंदर कर दिया। बोलते आश्रम है ये, किससे पूछा तुमने? गुरुजी से पूछा? और नहीं महाराज जी मैंने नहीं पूछा, अंदर आ गया। महाराज जी से बोला, महाराज जी, कोतवाल जी कहते महाराज जी ये जो आपका जो नया जो शिष्य है
ये जो चेला जो आपने बनाया ये तो भाग रहा था रात में, मैंने इसको अंदर किया है। अच्छा भाग रहा था, अरे उसको बुलाओ बुलाओ। महाराज जी ने उसको बुलवाया। जैसे अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे थे? महाराज जी मुझे नहीं रहना यहाँ पर, और मुझे तो महाराज जी धन चाहिए, धन। आपने मुझे तो ये क्या दे दिया महाराज जी? ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम सायं काल में मेरे यहाँ पर आना। आप शाम को आते हैं ना, सब लोग आश्रम में जब रहते हैं शाम को सब लोग प्रणाम करने जाते हैं गुरु जी को, तो सबसे अपने गुरु जी को प्रणाम करने के लिए आए। तो गुरुजी ने उसका मस्तक पढ़ लिया, बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर में गुरुजी को भी गाली दे रहा है कि गुरुजी ने हमको ऐसा फंसाया, ना यहाँ का छोड़ा ना वहां का, अब क्या किया जाए। तो गुरुजी ने उसको रोक लिया, बेटा तुम रुको, सब लोग बेटा तुम इतना क्यों सोच रहे हो, आप इसका भजन तो करो, करके तो देखो। अब महाराज जी ने बोला अच्छा बेटा तुमको धन चाहिए ना, कितना धन चाहिए आपको? महाराज जी बताओ मुझे तो महाराज जी धन ही चाहिए, आप जो भी दे दो। अच्छा ठीक है। महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा करो, हमारी कुटिया के अंदर जाओ, एक झोला रखा है उसको लेकर के। अब वो झोला लेने गया, जैसे ही झोला लेकर के आया तो गुरुजी को दिया, गुरुजी लीजिए। गुरुजी ने उस झोले को लिया, बेटा इस झोले के अंदर हाथ डालिए। जैसे झोले के अंदर हाथ डाला उसने, और हाथ डाल कर निकाला तो उसमें एक पत्थर है, काला काला सा पत्थर है। और जो पत्थर को देखा तो उसका मुंह लाल हो गया। कहते आज पता चला है कि संत कैसे होते हैं। मैं तो ये जानता था कि संत लोग बहुत माल खजाना खाते हैं, माल वगैरह खाते हैं और आनंदित रहते हैं, लेकिन आज पता लग रहा है कि ये हमको है ना पागल भी बनाते हैं। इसके मन में ऐसे ऐसे विकार आ रहे हैं, भोला है ना। अब महाराज संत ने कहा बेटा ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर हम तुमको दे रहे हैं। महाराज जी इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? कहते इसका तुम पूजा भी कर सकते हो, पूजा ना करो ना तो तुम इसको बेच भी सकते हो। अच्छा महाराज जी मैं बेच भी सकता हूँ? हाँ ठीक है महाराज जी। अब वो जीवन में सिर्फ सब्जी लेने गया है, बस आश्रम से सिर्फ सब्जी लेने जाता था। अब सब्जी वाले की दुकान पे पहुंचा, कहते भैया ये जो पत्थर है ना इसका क्या दाम दोगे? 1 किलो बैगन दे देते हैं और 1 किलो टमाटर और थोड़ा सा आलू भी ले जाना, तुम्हारा सब्जी बन जाएगा। कहते भैया कुछ दाम कुछ मिल जाए। नहीं। अब जैसे ही उसके सामने किराने की दुकान था, भागा भागा वहां पहुंचा तो किराने वाले भैया से बोला भैया ये जो पत्थर है ना इसका आप क्या देंगे? तो किराने वाले सेठ जी बोलते कि लग तो रहा है कुछ चमक रहा है, इसमें कुछ है। ये सेठ जी कहते हैं मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। जैसे ही सेठ जी ने 500 रुपए बोला तो कहता लगता है ये कुछ है। उस शिष्य के मन में ऐसा भाव आया कि लगता है कुछ है ये। अब तो महाराज वो भागा भागा जोहरी के पास पहुंचा और जोहरी के पास जाता है। कहते महाराज ये जो क्या है ये जरा देखिए। उन्होंने देखा, कहते बेटा ये कुछ मणि वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ द्रव्य है ये, तो इसके क्या दाम देंगे, क्या टका देंगे? कहते बेटा ये जो देख रहे हो ना हमारे यहाँ जितना भी हम ये भी दे ले तो भी कम पड़ेगा। उसके पैरों से जमीन खिसक गई महाराज और भागा भागा गुरुजी के पास आया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके बोला और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके बोला गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कि एक पत्थर जो आपने मुझे दिया और जो हरे राम हरे कृष्ण जो महामंत्र जो आपने दिया, मैं उसको समझ नहीं पाया। जो महामंत्र है वही सब कुछ है। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात अपने घर गया। और महाराज इसके पश्चात अपने माँ बाप को याद करके और गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने अपने माँ बाप को मारा पीटा। फिर अपने गुरुजी के यहाँ अपने माँ बाप को बुलवाया, उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा प्रार्थना की।